नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आकाश गिरी। आज मैं कहानी लेकर आया हूँ, जो कपल्स की कहानी है, जो पुलिस केस में तो दर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ही जानकार का किसी की कहानी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैसे विकास ने छोड़ा पहली पत्नी को, दूसरी पत्नी ने छोड़ा विकास को, और विकास कैसे गया जेल। आज के वक्त इस वक्त जेल में है। अब बीवी को सरकारी नौकरी कैसे मिला, चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी की कहानी है। एक आपका विकास और इनका नाम की युवक युवतियाँ रहती थी, सिलीगुड़ी में रहती थी वो लोग। तो वो लोग का लव मैरिज हुआ। लव मैरिज करने का मतलब होने का लव का अरेंज जो होता है, लव एंड अरेंज मैरिज साथ में हो गया। दोनों का शादी ब्याह होने का, दोनों साथ में बहुत खुशी से रहने लगे, बहुत खुश थे दोनों। और इब्बा बहुत ही खूबसूरत सुशील लड़की थी। मैं खुद उन्हें जानता हूँ तो मुझे पता है वो कितनी अच्छी थी। वो बहुत बेहतर थी वो। और उन लोगों का पीछे घर था और आगे दुकान था। मतलब सिंपल स्वीट लाइफ समझ रहे हैं ना। सिंपल एंड स्वीट लाइफ, पीछे घर आगे दुकान, दुकान संभालता है, पीछे घर। आगे दुकान विकास चला रहा है, पीछे घर रिम्पा चला रही है। गृहस्थी बड़ा खूबसूरत चल रहा है, माँ बाप खुश है, सब कुछ मतलब परफेक्ट जैसा लाइफ हो सकता है कपल्स का, आदर्श कपल्स का, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का जैसे का आदर्श फैमिली का लाइफ हो सकता है वैसा ही। दोनों का बड़ा खूबसूरती से लाइफ चल रहा था। लेकिन दोनों ने फिर डिसाइड किया कि चलो बगल में एक थोड़ा सा जगह खाली है पूरे परिवार में, यहाँ हम लोग भाड़ा दे देते हैं। भाड़ा देने के लिए हम लोग एक प्लॉट रेडी कर लेते, तो लोन वगैरह ले लेते, लेने के बाद वहाँ पे प्लॉट रेडी करके वहाँ भाड़ा दे देंगे। तो ये देने के लिए उन लोगों ने लोन वगैरह लिया, छोटा मोटा लोन वगैरह लेके अपना पैसा वैसा जमा करके बहुत अच्छे से कंफर्टेबली तौर पे रूम रेडी कर लिया, जो आगे शटर वगैरह लगा के दुकान भाड़े में दिया जा सकता है। दुकान में भाड़ा लगाया। दुकान जब रेडी हो गया, दुकान का जब टूलेट वगैरह लिखा, तो टूलेट लिखने के बाद आपको वहाँ पे मांगनी आई। तीसरा किरदार का एंट्री होता है संगीता। संगीता ने वहाँ पार्लर का दुकान खोलने के लिए आई। तो इसने बोला कि ठीक है, पार्लर का भाड़ा वगैरह तय हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, संगीता पार्लर खोल ली। संगीता जैसे पार्लर खोली, और यहाँ रिम्पा और विकास बहुत अच्छे से उन लोग का लाइफ वगैरह चल ही रहा था। फिर पता लगा रिम्पा प्रेग्नेंट हुई। तो वो दोनों बहुत खुशी से मतलब कि पार्टी वगैरह करते हैं, खुशी मनाते हैं। परिवार इधर से ससुराल आना जाना, मायके आना जाना, इस तरीके से पाकिस्तान आना जाना, सब खुशी मतलब समझ है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, इस तरीके से सब आते हैं वहाँ। इस तरीके से तो वहाँ पे संगीता भी आती है। संगीता मुबारक देती है, मुबारकबाद देती है आपका रिम्पा को। रिम्पा को देने के बाद रिम्पा और विकास दोनों नॉर्मली उस तरीके से लाइफ फिर से चल रहा होता है। तो प्रेग्नेंट भी हो गई वाइफ, और भी खुशी है। और यहाँ संगीता जो अपना पार्लर खोलती है, पार्लर चलाती है। पार्लर भी ठीक ठाक ही चलता है, उतना खराब नहीं, नॉर्मली चलता है। तो अब संगीता और विकास को हंसी मजाक चलता है, एक जैसा होता है। वो रिम्पा को दीदी बोलती थी, तो इस हिसाब से वो शादी बोल के हंसी मजाक करता है। थोड़ा माहौल नॉर्मली जिस तरीके से होता है, चाय पानी सिंघारा शाम के वक्त, कहीं घर ही पीछे होता है और सामने ही दो दुकान भाड़ा दिया होता है। तो किस तरीके का लाइफ हो सकता है, आप सोच रहे हैं। बड़ा खूबसूरत है, पीछे से चाय आ रहा है, सिंघारा आ रहा है, इस तरीके से दोनों मिलकर खा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ चल रहा है। तो संगीता से मजाक वगैरह स्टार्ट होता है। संगीता वो दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके दुकान के लिए कुछ सामान लग रहा था, इस दुकान से मंगा ले रहा है, मतलब कि मुदिखाना दुकान से कुछ सामान छोटा मोटा नॉर्मली सब कुछ। तो रिम्पा धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतते चला जाता है। 3-4 महीना बाद रिम्पा जाती है अपने मायके। महीना 2 महीने के लिए मायके जाती है। तो उसे मायके जाना उसके मम्मी पापा कब से बुला रहे थे, बट वो जा नहीं पा रही थी। तो फाइनली मायके जाती है। मायके जाने के बाद यहाँ तो विकास को आसान हो जाता है। विकास यहाँ रहता है। विकास को आसान होने का संगीता से मजाक करता है। करते करते बीच उन लोगों के बीच कब हदें पार कर लेता है, जिस्मानी ताल्लुकात हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है उसी के पार्लर में, अपने ही घर में, अपने ही बाउंड्री में, उसी के दुकान में। उन लोग का ताल्लुकात रिश्ता जो है, जिस्मानी रिश्ता स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट होती है। अब यहाँ से कहता है दोनों तो आराम से वक्त बिता रहे हैं, दोनों एक दूसरे में खोए हैं, खोए पड़े हैं, बगल में दुकान, एक मान के चले हनीमून पीरियड जैसा दोनों अपना वक्त बिता रहे हैं। और यहाँ दिन रात कुछ नहीं देख रहे हैं, बस दोनों आपस में लगे पड़े हैं। दोनों लगने के कारण आपका महीना कब बीत गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। मतलब महीना कब बीत गया उन लोगों को पता नहीं चला इस बात का। और यहाँ महीना 1.5 महीना बीतते बीतते फिर रिम्पा वापस आ जाती है, क्योंकि वो मायके से ससुराल आ जाती है। बातचीत वगैरह फोन में चल रहा है कुछ नॉर्मली सब कुछ। नहीं रिम्पा को शक है, नहीं रिम्पा के, नहीं विकास के परिवार के माँ बाप को शक है। सब नॉर्मल नॉर्मल वे पे चल रहा है, किसी को कोई शक नहीं है तो उन दोनों का रिश्ता हो रहा है। रिम्पा वापस आ जाती है। रिम्पा वापस आने के बाद विकास रिम्पा से बहुत बोलते कैसे हो, मतलब बहुत ख्याल वगैरह रखता है। रिम्पा का जरा भी शक नहीं कि मैं पति ऐसा कर सकता हूँ। और इन विकास और संगीता दोनों आपस में मिल नहीं पाते, बड़ा तकलीफ दोनों को, हम दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे। कैसे करें, दोनों को एक दूसरे में कंट्रोल नहीं हो पा रहे। जो वक्त बिताया उस वक्त को दोनों बस आंखों ही आंखों में देख के रह जाते हैं। अब ये क्या करें, तो ये लोग फिर अब क्या करते हैं, बाहर मिलना स्टार्ट करते हैं। जैसे आज रिम्पा, ये आज संगीता दुकान ऑफ की, क्या मुझे दुकान ऑफ करना है,
मुझे थोड़ा घर से काम से जाना है, और ये बोल दिया कि मुझे दुकान पर गया ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट जाना है, सामान लेकर। इस तरह के बहाने से दोनों मिलना जुलना बाहर चल जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम, क्योंकि हफ्ता में 1-2 बार ही कर सकते हो, कंटिन्यू तो पर डे वैसा हो नहीं सकता है, पर डे तो नहीं कर सकता, तो हफ्ता में 1-2 बार कर सकते हैं। तो दोनों बड़ा, देखिए दोनों को बहुत ये हो रहा था कि यार हम लोग क्या करें क्या नहीं। और विकास को लग रहा था मेरे को संगीता से सच्चा प्यार हो गया, रिम्पा से नॉर्मल। रिम्पा प्रेगनेंट थी, इसी तरीके से वक्त बीत रहा था, रिम्पा का डिलीवरी का टाइम हो गया। जब डिलीवरी का टाइम हुआ तो रिम्पा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, बहुत क्यूट सी बच्ची, लड़की बेबी आती है उसके घर पे, तो वो लोग फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर थोड़ा विकास को उधर से नजर हटता है, फिर अपने परिवार की तरफ जाता है, दोनों बहुत खुशी से वक्त बिताते हैं। फिर पार्टी वगैरह होता है, छठियार वगैरह सब कुछ होता है, समझ रहे हैं, बहुत मस्त 6-7 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम वगैरह चलता है। संगीता भी ऑलरेडी उसके परिवार में इन्वॉल्व पहले से ही थी, अभी भी है, तो वो हेल्प वगैरह करती है। रिम्पा को दीदी बोलती थी तो हेल्प करती है, खाना बनाने से लेके एवरीथिंग से लेके एवरीथिंग हेल्प करती है उसको। करने के बाद अब रिम्पा और विकास सोचते हैं कि चलो हम लोग अब इसके नाम पे एफडी वगैरह करते हैं, बच्ची के नाम पे ऐसे वगैरह, तो बहुत अच्छे से। रिम्पा को उस वक्त तक भी शक नहीं होता है कि मेरा पति का और इसका, संगीता का, संगीता और विकास का चक्कर चल रहा होगा, इसके रिम्पा को अभी तक शक नहीं है इस बात। और रिम्पा क्या करती है, रिम्पा तो नॉर्मल रह चल रही है, अपने पति का ख्याल रख रही है, वो तो खुश है कि मेरा पति मेरा देवता मिला है। एक्चुअली रिम्पा तो बहुत खुश है कि मेरा पति तो बहुत सुंदर मिला, बहुत अच्छा मिला, मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे बच्चे का ख्याल रखता है, बच्चे का ख्याल रखता भी है। इस कारण से फिर से दूरियां और बढ़ जाती है, विकास और संगीता के बीच दूरियां और बढ़ जाती है, क्योंकि वो बच्चे का भी ख्याल रखना है, संगीता का अपनी दुकान भी चलाना है, तो थोड़ा बिजी हो जाता है, वो बहुत बिजी हो जाता है, तो वो उसका ख्याल ठीक से, देखिए उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता है, बट वो उसके साथ नहीं मिल पाता है, संगीता के साथ मिल ही नहीं पा रहे। फिर दोनों बाहर मिलते हैं, वक्त कभी निकालते हैं, तो दोनों मिलते हैं, हम लोग चले जाते हैं एक शहर को दूर चले जाते हैं। विकास ही उसको बोल, संगीता को बोल रहा है, संगीता इतना इंसिस्ट नहीं करे जितना विकास उसे इंसिस्ट कर रहा है। विकास बोलता है कि हम लोग कहीं दूर शहर चले जाते हैं, वहीं घर बसाएंगे, वहीं रहेंगे, यहाँ हम लोग को यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ मतलब नहीं। ऐसे करते करते वो बोलते नहीं आप शादीशुदा है, मैं आपकी वाइफ को दीदी बोलती है, सही नहीं रहेगा। संगीता के लिए मना करती है, बट वो विकास मानने को तैयार नहीं, विकास को तो भूत चढ़ा हुआ है, उसको अपना प्यास बुझाने के लिए, क्या समझिए कुछ भी समझिए आप, वो बुझाने के लिए आपका तो उसका ये पड़ा हुआ है, तो वो संगीता को बोलता है कि नहीं, आप, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। संगीता बोलती नहीं, मैं आपके परिवार को धोखा नहीं दे सकती, आपका माँ बाप मुझे बेटी की तरह मानते हैं, आपका पत्नी दीदी की तरह मानती है, मुझे उन लोगों को धोखा देने का मन नहीं, जो रिश्ता था हमारा था जब तक चलेगा ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी शादी करके सेटल हो जाऊंगी, अब आपका परिवार है, कोई परिवार ना टूटे। विकास मानने को तैयार नहीं, विकास जैसे तैसे उसे मनाते मनाते फाइनली मान जाती है संगीता, फिर दोनों मिलकर शहर छोड़ के चले जाते। जिस दिन छोड़ के जाते हैं दोनों का दोनों दुकान बंद, एवरीथिंग बंद, तो फिर परिवार खोजना स्टार्ट करता है, सब कुछ करता है। तब जाके वहां से फोन आता है संगीता के घर से कि विकास के साथ भाग गया, मतलब संगीता के घर वाले विकास के घर वालों को बोलते कि मेरा बेटी आपका बेटा मेरा बेटी को लेकर भाग गया। तब जाके इन लोगों को, रिम्पा को अचानक पता चलता है कि मेरा पति किसी और के साथ भाग गया, और किसके साथ, संगीता के साथ, जो मुझे दीदी बोलती जिसको मैं बहन की तरह रखती थी, उसके साथ भाग गया। सोचिए आप, तब इनका पता चलता, मतलब इतने सालों का, महीनों का उन लोग का चक्कर कभी उसको पता नहीं चला, तब जाके पता चलता है। अब क्या करें, उसको तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब मान के चलिए, रिम्पा रिम्पा तो सॉफ्ट है, रिम्पा पुलिस में जाके कहाँ जाए, माँ बाप भी सॉफ्ट, माँ बाप को यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा कर दिया, माँ बाप को भी यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा किया होगा, नहीं क्या होगा। अब क्या करें, अब रिम्पा अब क्या करती है, रिम्पा कुछ दिन ससुराल में रहती है, उसका तो दिल टूट ही जाता है, छोटी सी बच्ची को देख के जिंदगी जिएगी क्या, कि उसे पता है कि मेरा गलती कुछ है नहीं, तो वो जितना भी दिल टूटा अपने बच्ची को बहुत ख्याल रखती है, वो प्यार करती है। कुछ दिन ससुराल में रहने का तो मायके चले जाती है, और वो कंटिन्यूली उसका शादी में, जब दोनों विकास और आपका, जब विकास और रिम्पा का जब शादी वगैरह होने लगा, दोनों बहुत आपस में नॉर्मली रहते, तो फॉर्म वगैरह सरकारी का फॉर्म भरती रहती थी जॉब के लिए, बंगाल में, बिहार में, ये सब में, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में सबको कुछ ज्यादा चाह होता है सरकारी जॉब का, तो वो ऑलरेडी फॉर्म वगैरह भरती रहती थी, कोशिश करती थी। विकास भी उसे इंकरेज ही करता है, जब उसका पति था उस वक्त उसको इंकरेज ही करता था कि आप कोशिश करो, हो जाएगा बेहतर है। विकास छोड़ के तो वहां चला गया, संगीता के साथ निकल गया। रिम्पा वापस अपना बच्चे को लेकर मायके पहुंच गई, मायके में रह रही है। 6 महीना 8 महीना बीतता है, तो रिम्पा मान लेती है कि मेरा पति वापस नहीं आने वाला है, मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा, मुझे इसी के साथ जिंदगी बिताना है। और रिम्पा का भी जो मायके वाले तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत प्यार से उसे रखते हैं, उस बच्ची को भी और उसकी अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से रखते हैं। रिम्पा का क्या होता है, जल विभाग से उसको एग्जाम देने का मौका मिल जाता है, कहीं पहले एग्जाम दिए रहती है,
उसे समथिंग वो होता है ना दूसरा फर्स्ट स्टेज से एग्जाम दिया चुका रहता है, सेकंड स्टेज का उसे मौका मिल जाता है, सेकंड स्टेज वो एग्जाम दे देती है और वो पास हो जाती है। उसका थर्ड स्टेज लास्ट इंटरव्यू बचता है, वहां भी वो पास हो जाती है और उसके पति का छोड़ा हुआ बच्ची का 1 साल मतलब जो अगला बर्थडे आएगा तब तक उसे नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। तो सोचिए उसे सरकारी नौकरी मिल गई, यहाँ 1 साल में उसे सरकारी नौकरी मिल गया, वो वेल सेटल हो गई, अपने बच्चे को अच्छे से पाल रही है। अभी 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 मैं देखता हूँ उन्हें कभी कभी बहुत अच्छे से पाल देते हैं बच्चे, बहुत खुशी होती है, माँ बेटी आती है तो बहुत सुंदर, अभी बहुत सुंदर, पता नहीं छोड़ा कैसे ऐसे ऐसी वाइफ को छोड़ कैसे सकता है। तो अब ये सब तो हो गया, अब क्या करें। अब मान कर चलिए यहाँ पे क्या, और दूसरी तरफ चलते विकास के कहानी की तरफ। विकास अब उसके संगीता के साथ रहता था। अब विकास बचपन से ही अपना दुकानदारी करता था घर के बाहर, मतलब पहले माँ उसके बाप करते थे फिर वो करता था, तो बचपन से ही दुकानदारी कर रहा था, तो उसे बाहर कभी नौकरी करने का, कभी पैसे कमाने का उसे मतलब कि ये नहीं, तो कैसे कमाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो कैसे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे कोई आइडिया, उसको दुकानदारी का ही आइडिया था। अब यहाँ पे संगीता बोली के पैसे मतलब अब किसी को लेकर भागा तो उसे खाना पिलाना पड़ेगा, उसे थोड़ा अच्छे से रखना पड़ेगा, थोड़ा नखरा वाली भी होगी क्योंकि पहला पत्नी से छुड़वा के भागा तो नखरा वाली तब बस होगी। तब क्या करें, अब विकास क्या किया कि पैसे कमाने के लिए तो दूसरे रास्ते में चला गया, मतलब स्मगलिंग के रास्ते में। ज़्यादातर इजिली पैसा है, जैसे गांजा हो गया, समझे ना, गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, तो 500 मिलता है वो सब, ड्रग्स और गांजा में चला गया वो। दोनों का स्पेलिंग करके पैसा तो अच्छा कमा रहा है, संगीता को बहुत अच्छे से रख रहा है, दोनों बहुत खुश भी है। और एक दिन क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, पकड़ाना तो होता था, एक ना एक दिन पकड़ा होता है, एक दिन वो पकड़ा ही जाता है, उसे जेल हो जाता है। जब वो जेल चले जाता है, जेल जाने के बाद आपका जेल में कुछ दिन संगीता उससे मिलने आती है और कुछ दिन बाद आना बंद कर देती है। तो वो कोशिश करता है कि जैसे कॉन्टेक्ट करे संगीता से, कि संगीता जब वो जेल में थी तो संगीता उसी के दोस्त के साथ भाग जाती है, मतलब कि विकास का जो उसमें स्मगलर दोस्त था उसी के साथ संगीता भाग जाती है। और यहाँ उससे मिलने नहीं आ रहा है, उसे कोई इसका दोस्त आके बताता कि तेरी वाइफ और तेरा जो जो फलना जो तेरा पार्टनर था उसके साथ भाग गई। अब वो जेल के अंदर ये सोचता है कि अब जैसा कर्म मैंने किया था ऐसा फल उसको मिल गया, तो सोचने को कुछ नहीं था। मतलब आप सोचें, विकास ने पहली पत्नी को छोड़ा, दूसरी पत्नी ने विकास को छोड़ा और विकास को पूरा दुनिया ने छोड़ा, आज वो जेल। मतलब ये अब तो कर्म का फल देखिए, जैसा कर्म किया था आज इसको वैसा फल मिल गया। आज बेचारा वो अभी तक जेल में, अभी भी स्टिल, अभी भी मैंने कल मतलब कुछ दिन दुर्गा दुर्गा पूजा से पहले उनसे मतलब देखा मैंने, उनके भाई वगैरह होते ना सर से बात में, तो भी जेल में स्टे। और वो रिम्पा भी अपने मायके में बच्ची के साथ बहुत खुश है। विकास अभी जेल में, संगीता लापतागंज, वो लापतागंज हो गई। एक बात बताता हूँ, आप अपनी पहली पत्नी या जो भी हो, रिलेशन अगर अच्छा इंसान अच्छी मिले तो उसका कदर कीजिए, अच्छे इंसान का जरूर कदर कीजिए। या आप कोशिश कीजिए, मेरे को जो मतलब मेरा पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, बेटा हो या फैमिली का कोई मेम्बर, आस पड़ोस, अगर अच्छा इंसान उससे कदर कीजिए, जरूर आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, गीता में लिखा है सच है। उसी हिसाब से मैंने आपको कहानी सुनाया, कैसा लगा कहानी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, नमस्कार।